यूपी के ग्रामीण इलाकों में पूरी रात बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अघोषित कटौती से हालात बदतर होते जा रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण अप्रैल महीने में ही बिजली की मांग 38 साल के सबसे ऊंचे स्तर यानी 22,000 मेगावाट के ऊपर पहुंच गई है, तो वहीं कोयले की उपलब्धता जरूरत से सिर्फ 26% बाकी रह गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से बिजली की उपलब्धता घट गई है। दूसरी तरफ केंद्रीय सेक्टर की भी तमाम इकाइयों के बंद होने से यूपी का कोटा घटा दिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात गांव में औसतन 8 घंटे, तहसील मुख्यालयों और नगर पंचायतों में 6 घंटे और बुलंदखंड में 7 घंटे की कटौती की गई है। यूपी में ओबरा की 200 मेगावाट, अनपरा में 210 मेगावाट, मेजा, बारा, हरदुआगंज और ललितपुर की हर एक इकाई 660 मेगावाट और हरदुआगंज की 250 मेगावाट बिजली आपूर्ति करती है, जबकि हालात ये हैं कि अनपरा में 6, ओबरा और हरदुआगंज में 4 दिन और पारीच में 1 दिन का कोयला बचा है। इस कमी से तापीय इकाइयां पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। प्रदेश के बिजली घरों के लिए रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, जबकि आपूर्ति 61,000 मीट्रिक टन की हो पा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिजली की समस्या का समाधान हो जाता, समाजवादियों का बनाया हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है, कब चालू करोगे? यूपी में 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे बोर्ड ने सफाई दी कि थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले से लदी मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं देश में बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई। वहीं इस दौरान देश भर में 8.2 गीगावाट की कमी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में बिजली संकट और गहरा सकता है। झारखंड सबसे ज्यादा बिजली संकट का सामना कर रहा है। झारखंड में कुल बिजली डिमांड में से 17.4% शॉर्टेज हुई है। बताया जा रहा है कि कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी भी बिजली संकट की बड़ी वजह है। वहीं राजस्थान में भू बिजली संकट से निपटने के लिए गहलोत सरकार ने 3 घंटे तक पावर कट करने का फैसला किया है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि 15 रुपए यूनिट देने पर भी बाजारों में कोयला उपलब्ध नहीं है। इस बार जो गर्मियों का मौसम है, इसमें हमेशा से ज्यादा डिमांड बिजली की एकदम से बढ़ी है। इंडस्ट्रीज भी कोविड के बाद में पूरे फ्लो के साथ चालू हुई है और चूंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से बिजली की मांग पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा बढ़ी है। हमारे पास बिजली की उपलब्धता है प्रदेश की और जो डिमांड है उसमें काफी फर्क है। करीब 33% बिजली की मांग इस साल ज्यादा बढ़ी है। थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक में कमी की वजह से इस महीने पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी बिजली कटौती करने को मजबूर कर दिया गया। लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए। अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। कोयले की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार कानों में तेल डालकर सोती रही। उन्होंने कहा कि देश के 165 में से 106 कोयला संयंत्रों में 25% स्टॉक बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त मोदी सरकार ने राज्यों को आत्मनिर्भर बनने की सीख देकर जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया था। एक बार फिर वही हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। 21.55 million ton coal stock is available with thermal power plants, and that is almost 9.5 day stock is available with the thermal power plant average. And we have stock, that is Coal India, and together we have stock around 72.5 million ton. According to me, no need for any panic. Government is monitoring the situation on day-to-day basis, hourly basis, and we will supply the required coal to the country.
मोदी सरकार का कहना है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में एकदम से उछाल आया है। उद्योगों और कारखानों में बिजली की मांग बढ़ी है, इस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। ऊपर से रेलवे के सीमित संसाधनों की वजह से कोयले की ढुलाई में हो रही देरी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर बिजली संकट का ठीकरा गैर बीजेपी राज्यों पर फोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोयला कंपनियों को वक्त पर भुगतान नहीं करने से बिजली संकट बढ़ा है। बहरहाल इस सियासी घमासान के बीच आम जनता गर्मी से बेहाल है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि देश एक बड़े बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।